Hello my dear friends, welcome to Never Give Up and today's video about Uttarakhand board examination. On the eve of the exam of English subject of class 10th, आपका क्लास 10th का कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसमें आपको ग्रामर सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है आई विल टेल यू सम ट्रिक्स. मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा and if you follow those tricks you will definitely get some marks. And if you have already the good you are having a good practice of this section, then you will get full marks out of 15. ठीक है, 15 नंबर का ग्रामर आता है और उसमें अगर आप अच्छे से वहाँ पे कर लोगे तो 15 मिल जाएगा. और इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में. ठीक है, तो चलो सीधे वीडियो पे चलते हैं. 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो ग्रामर सेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं. So this is your question paper, previous year question paper 2020, and let us see how to solve the non-finite verb. Question number 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन फाइनाइट वर्ब का है. तो ये आपके पास आएगा. देखो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि सी एग्रीड और आगे उसने वर्ब को यहाँ पे विद इन ब्रैकेट दे रखा है, द पुअर सैफर्ड. तो मैरी, तो जब भी एग्री आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव आता है. इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो जो वर्ब दी रखी होती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है. आपको क्या करना है, उसके पहले केवल टू लगा देना है, ब्रैकेट हटा देना है. ठीक, तो सी एग्रीड, जब भी आपको एग्री मिलेगा उसके बाद क्या करना है, वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, टू लगाना है. तो सी एग्रीड टू मैरी द पुअर सैफर्ड. सेकेंड वाला है पीपल वर्शिप द राइज सन. तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो जब भी द आता है, आर्टिकल आता है, कोई भी आर्टिकल आता है उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है हमेशा. अगर उसके बाद क्या आ रहा है, अगर उसके बाद नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन. तो सन यहाँ पे आपको पता है नाउन है, यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल है, तो इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा. वर्ब को जब एडजेक्टिव बनाना होता है तो उसमें या तो आईएनजी लगता है या फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ईडी फॉर्म. ठीक है, जनरली जो भी उसकी थर्ड फॉर्म होगी, जरूरी नहीं ईडी होती है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा. ठीक है, पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं किसकी, उगते हुए सूरज की. तो उगते हुए का मतलब जो काम जारी है, और जारी होने वाले काम के लिए आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है. आपको पता है ना, कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है. तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वही काम करता है, जो काम जारी है उसको दिखाने के लिए. ठीक है, तो पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, यहाँ पे राइजिंग हो जाएगा. ठीक, तो मैंने बता दिया आर्टिकल अगर आपको मिल रहा है ए एन एंड द इस तरह के उसमें, तो आपको उसके बाद क्या करना है, सीधे आईएनजी फॉर्म लिख देना है. ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इस तरीके से समझना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. इसके बाद मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेके आऊँगा इंग्लिश के टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है, अगला मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको शुरू में ब्लैंक मिलता है नॉन फाइनाइट में, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाक, डॉग सेल्डम बाइट. तो भौंकते हुए जो कुत्ते होते हैं वो कभी कभी काटते हैं. तो यहाँ पे भी जो काम है वो जारी है. तो शुरू में जब भी आपको ब्लैंक मिलता है तो आपको क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देनी है सीधे. शॉर्ट ट्रिक है, और वैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे. ठीक है, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, शुरू में जब ब्लैंक मिलेगा तो क्या करना है, जो वर्ब दे रखी है उसमें आईएनजी लगाना है. शॉर्ट ट्रिक. नेक्स्ट, इट इज़ ईजी ब्लैंक एडवाइज अदर्स. एडवाइस वर्ब है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब भी इट इज़, इट और उसके बाद लिंकिंग वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव आता है कोई भी, तो यहाँ पे ईजी क्या है, एडजेक्टिव है. तो जब भी इट से कोई सेंटेंस मिल रहा है आपको, इट इज़, इट वाज, जो भी है, तो आपको क्या करना है, इट इज़, इट वाले सेंटेंस में सीधे टू लगा देना है वर्ब में जो भी दे रखी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है. तो इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स. ठीक, उसके बाद है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. सेंटेंस कनेक्टर ब्रैकेट में है, आपको उसको जोड़ना है. तो जोड़ने के लिए क्या करना है, जनरली एक ट्रिक तो ये है कि सीधे बीच में लिख दो, जिसको बिल्कुल नहीं आता है. जिसको आता है वो थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि बीच में रखने वाली ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी. ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग आई लॉस्ट माई पर्स. क्वेश्चन इज आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था,
मैंने अपना पर्स खोया। वाइल का मतलब होता है उस समय, ठीक है। तो जो काम पहले हो गया उसको पहले लिख दो आप, ठीक है। जो काम पहले हो गया मतलब जो काम पहले हो गया को पर्स खोने का काम कंप्लीट हो चुका है। आई वॉज प्लेइंग मतलब खेल रहा था, तो काम जारी था। तो आई लॉस्ट माई पर्स, ये क्या हो जाएगा, आई लॉस्ट माई पर्स। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और इतना टाइम भी नहीं है। आई लॉस्ट माई पर्स, उसके बाद आएगा वाइल आई वॉज प्लेइंग, मैंने अपना पर्स खोया जब मैं खेल रहा था, ठीक। नेक्स्ट है यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। आई विल डू एनी थिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या करूँगा। तो सिंस का मतलब देखो, सिंस यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर है, एक प्रीपोजिशन नहीं है। सिंस का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे सिंस का मतलब है चूंकि, आप हिंदी में बोलते हो ना चूंकि या क्योंकि, ठीक है, दोनों आप मान सकते हैं। तो देखो यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। आई विल डू एनी थिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो इसका रीज़न क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों करूँगा, इसका जो कारण है वो क्या है कि जो आप मेरे दोस्त हो। तो रीज़न के पहले आपको कनेक्टर को लगाना है। तो आई विल डू एनी थिंग फॉर यू सिंस यू आर माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो ऐसा ये सेंटेंस बन जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल डू एनी थिंग फॉर यू। तो दोनों तरीके से बनेगा, लेकिन सिंस का यूज़ किसके आगे होगा, जो रीज़न है जिसकी वजह से आप दूसरा काम कर रहे हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग, नेक्स्ट है ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया। डायरेक्टेड मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। बिगिन विद वी नो, तो द फर्स्ट ए पार्ट इज द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट है। वी नो इट, हम जानते हैं कि ट्रेन लेट है, ऐसे बन जाएगा। तो वी नो दैट, इट हट जाएगा। वी नो दैट द ट्रेन इज लेट, इट की जगह पे दैट लगा दो इसको सीधे, उसके बाद ये लिख दो, ठीक। अगला क्या है, लेट मी नो वेयर यू विल मीट, तो वो बोल रहा कि आपको शुरू किससे करना है, लेट मी से करना है। तो लेट मी नो, मुझे जानना है कि आप कहाँ मुझे मिलोगे, मुझे कहाँ मिलोगे। तो यहाँ पे जो कनेक्टर का यूज़ है वो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। और उसके बाद जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा बल्कि अफर्मेटिव बना देना है आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो आती है, और फिर वर्ब, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। और इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, फिर विल, सेल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। और इसमें क्या हो जाएगा, लेट मी नो वेयर, ठीक है, ये तो कनेक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दोगे आप, उसको इसके बाद लाओगे सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो वेयर यू विल मीट मी, और फुल स्टॉप आएगा उसके बाद। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपकी समझ में कहीं पे कोई डाउट है, आप क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं, मैं तुरंत उसको आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, आपको सीधे सीधे हर जगह, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको क्या करना है, वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देनी है, ठीक। 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, ये पास्ट टेंस का ही आपको जो है यहाँ वर्ब का यूज़ करने के लिए देता है। तो आपको क्या करना, व्हेन आई होम रिटर्न होम येस्टरडे, तो येस्टरडे का हमेशा यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो व्हेन आई रिटर्नड होम येस्टरडे, इसकी सेकंड फॉर्म लिख देना, रिटर्नड। आई सी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी, मैंने अपना एक पुराना दोस्त देखा जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो आई सॉ, सेकेंड फॉर्म आई सॉ, मैंने देखा, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, अपना एक पुराना दोस्त, वेटिंग फॉर मैन एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद है आई डैश नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंस फॉर का यूज़ हो रहा है द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो आई हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पे हैड नॉट सीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेना, 2 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल वर्ब। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ मॉडल वर्ब। वी गो होम सर, तो यहाँ पे मॉडल, भाई कोई बच्चा ही है, वो किसी सर से पूछ रहा है कि क्या हम घर जा सकते हैं, या कोई ऑफिस में जो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है किसी सीनियर को पूछ रहा है। तो जब भी कहीं पे रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है,
मे, ठीक है। तो मे वी गो होम सर, क्या हम घर जा सकते हैं सर। नेक्स्ट है यू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी ओबे करना चाहिए उनको। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहिए जब भी आता है हिंदी में, तो वहाँ पे क्या आता है, जब जहाँ पे ज़रूर चाहिए होता है तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, चाहिए के लिए शुड भी होता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट आएगा जहाँ पे ज़रूर करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसी आपके पास आएगा कि इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वो गलत दे देता है, ठीक है। तो अलॉट वाटर ड्रिंक ऑफ शुड वी एवरी डे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, देखना है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। देखो वाटर तो सब्जेक्ट होगा नहीं क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो काम करने वाला होता है उसको ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है, मॉडल वर्ब। तो शुड, यहाँ पे देखो चाहिए आ गया, ठीक है। वी शुड, उसके बाद मेन वर्ब, वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ का मतलब देखो एक साथ आता है, अ लॉट ऑफ जब भी मिलेगा इसको एक साथ लिखना है, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटर, इसके बाद आप अ लॉट ऑफ वाटर लिखना, एवरी डे, हर दिन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला है फॉर बाथिंग नीड वी वाटर क्लीनिंग एंड, अब देखो यहाँ पे भी अगेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद नीड, हमें ज़रूरत होती है, वी नीड वाटर, किसकी होती है, वाटर की, पानी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई नीड, ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये वर्ड अगेन ऑब्जेक्ट हो गया। किस चीज़ के लिए होती है, फॉर, फॉर मतलब के लिए, बाथिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, नहाने के लिए और सफाई करने के लिए। उसके बाद है पैसिव वॉइस का, ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है सीता सिंग्स अ सॉन्ग, प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस का देखो जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ए सॉन्ग, ठीक। अब सब्जेक्ट बना दिया। अब प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, इज एम आर आता है, तो अ सॉन्ग इज, अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एस यू एन जी, संग बाई सीता, ठीक। सेकेंड है ही हैज़ ईटन एन एप्पल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें क्या होता है, हैज़ और ईटन के बीच में क्या लगा देना है, बीन, और बाकी कुछ नहीं करना है, इसको आगे ला देना है, इसको पीछे लाना है, ठीक। देखो कैसे करना है, एन एप्पल, ऑब्जेक्ट को आपको पता ही है सब्जेक्ट में लाते हैं, हैज़ बीन, ठीक है, बीन लगा देना इन दोनों के बीच में, ईटन, ईटन बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, हिम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।